हेलो काजल। हेलो दी। आज हम लोग बीएड का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी कैन थिंक कि एग्जाम में आ सकते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया था, ठीक है? उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम्म, आपको याद है? या हाँ, तो आज हम इरेक्शन वाला करने वाले हैं, ठीक है? ओके, सो ओके। लेट्स डू लेट्स डू दिस इरेक्शन पार्ट। कैन यू सी द स्क्रीन? या वी आर गोइंग टू राइट इन दिस वे इन द एग्जाम। सो ये फॉर्मेट हम चूज करेंगे एग्जाम में लिखने के लिए, ओके? And this is what we are going to apply in the copy. तो आपको क्या करना है, जब आपको इरेक्शन थ्योरी आएगा, साइको सोशल डेवलपमेंट, इफ इन केस ये क्वेश्चन आता है, तो इट इज गोइंग टू बी इन 16 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है? अब 16 मार्कर में व्हाट यू हैव टू डू इज एटलीस्ट यू हैव टू राइट 5.5 पेजेस और मैक्स टू मैक्स 6 पेजेस, ठीक है? बट 5 से कम नहीं लिखोगे, 5 तो एटलीस्ट लिखना ही है। सो वी विल स्टार्ट कि हम आंसर कैसे करेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? यस एंड ऑलराइट। तो आपको पहले क्या करना है, यू हैव टू गिव द डेफिनेशन और यू हैव टू टॉक अबाउट दिस एडिक्शन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। सो आप ये बताओगे कि साइको सोशल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? तो साइको सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, हम जो ह्यूमन है, हमारी लाइफ में वेरियस स्टेजेस होते हैं। ऑब्वियसली जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके हम जब डेथ के फेज में आते हैं, उनके बीच में बहुत सारे फेजेस होते हैं, है ना? हाँ। तो दैट आर अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो किससे अफेक्ट होते हैं? बराबर। एनवायरमेंटल फैक्टर से। तो दिस इज हेल्पफुल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एडल्ट टू। तो ये जो है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए और एडल्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो जो ये वर्ड है साइकोलॉजिकल, इसका मतलब होता है माइंड। यू आर टॉकिंग अबाउट द माइंड। तो आप माइंड गेम खेलते हो, साइकोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करते हो। सोशल का मतलब हो गया रिलेशनशिप, लाइक आपकी रिलेशनशिप कैसी है सोशल अदर लोगों के साथ। So how would you write? Psychological development refers to various stages of human life that are affected by environmental factors. This is helpful for child development and adults too. The word psychological means mind and the social means relationship. So mute yourself. I think earphone problem थी। अगर ये करेक्ट हो गया है तो you can unmute, ठीक है? This developmental stages were identified and developed by Erik Erikson. ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, जो हमने बात करी, ह्यूमन लाइफ के वेरी स्टेजेस होते हैं, तो ये क्या होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आप डेवलप करते जाते हो। सो दिस डेवलपमेंटल स्टेजेस वर आइडेंटिफाइड एंड डेवलप्ड बाय एरिक एरिक्सन। किसने किया डेवलप? एरिक एरिक्सन ने किया। वो कौन थे? हु वाज अ साइकोलॉजिस्ट। वो साइकोलॉजिस्ट थे। वर्कड इन एरिया ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड साइको एनालिसिस। तो इन्होंने साइको डेवलपमेंट साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस में काम किया है। हिज थियरी दैट ह्यूमन बीइंग्स विल पास थ्रू 8 फेजेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सर इसमें क्या लिखोगे आप कि ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, ये आइडेंटिफाइड और डेवलप किया गया एरिक एरिक्सन के द्वारा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने काम किया था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस में। उनकी जो थियरी थी ह्यूमन बींग्स के ऊपर, वो 8 डिफरेंट स्टेजेस से पास करती है, फ्रॉम डेथ, बर्थ टू डेथ। क्लियर है काजल? अनम्यूट योरसेल्फ। यस। नाउ यू विल रीड दिस, लाइक क्या 8 फेजेस हैं एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की? ओके। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स बेसिक वर्च्यू। पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसका है विल पावर, विल पावर नहीं है, होप है। ऑटोनॉमी। होप होप है ना? ओके। आप होप होप जगाते हो ना जब कोई ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की बात आती है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम सेम डाउट शेम एंड एंड डाउट। डाउट। शेम एंड डाउट। इसका विल पावर। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसका पर्पस। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इसका कॉम्पिटेंस।
ego identity versus role confusion, Fidelity, 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 intimacy versus isolation, love, and generativity generativity versus stagnation, care, ego integrity versus versus despair, despair wisdom. is wisdom. आपको क्या करना है, पहले आपको डेफिनेशन देना है, जो मैंने आपको बताया वैसे लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये इरेक्शन सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट लिख के आपको अंडरलाइन करनी है, एंड देन यू विल राइट 8 स्टेजेस हियर, और 8 स्टेजेस के साथ आप सामने में लिखोगे बेसिक वर्च्यू, एंड देन यू विल राइट दीज 8 स्टेजेस: ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, होप; ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, विल पावर; इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पर्पस; इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, कॉम्पिटेंस; ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, फिdelity; intimacy versus isolation, love; generativity versus stagnation, care; ego integrity versus despair, wisdom. ठीक है, दिस इज अबाउट द फर्स्ट पेज. ठीक है, इजी हो गया जो लिखना है इसमें. नेक्स्ट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. आप क्या करोगे, फिर एक एक करके सबको डिफाइन करोगे, क्योंकि आपको 5 पेजेस में आंसर लिखने हैं. तो पहला हो जाएगा आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कितनी एज के कितने एज के तक के में होती है. आप यहाँ पे एज मेंशन करोगे, देन इवेंट लिखोगे. एज में आप बताओगे इन्फेंसी पीरियड, राइट, बर्थ से लेके 18 मंथ्स. then you are talking about event. So what kind of event children perform here? Feeding. You are feeding your child. आप अपने बच्चे को खिला रहे हो. ठीक है. So फर्स्ट नंबर में आप क्या लिखोगे? चिल्ड्रन डेवलप सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन केयर गिवर्स, ये मैंने लिखा है केयर गिवर्स, जो केयर गिवर होते हैं, जो केयर प्रोवाइड करते हैं. इट प्रोवाइड रिलायबिलिटी, आपका बच्चा रिलायबल होता है आपके ऊपर, केयर अफेक्शन मिलता है उसको. अ लैक ऑफ दिस विल लीड टू मिसट्रस्ट. अगर बच्चे को ये जो सेंस ऑफ ट्रस्ट है वो डेवलप नहीं हुआ, अगर उसकी कमी हो गई, तो ये मिसट्रस्ट में चेंज हो जाएगा. Next is feeling of frustration, suspicion, withdrawal and lack of confidence which give birth to unhealthy personality. एक बच्चा है, अगर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सस्पिशन में आ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो लैक करने लगी, सो दिस इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अनहेल्दी पर्सनालिटी. एक बच्चा अनहेल्दी पर्सनालिटी से आएगा क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंस लैक कर रही है, ट्रस्ट नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है बच्चा, उसको ट्रस्ट नहीं मिल रहा है केयर गिवर से. ठीक है. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ ट्रस्ट मेक चाइल्ड अटरली डिपेंडेंट अपॉन अडल्ट केयर गिवर्स. एक केयर गिवर है जो बच्चे को केयर प्रोवाइड कर रहा है, तो जब इसको सेंस ऑफ ट्रस्ट होने लगेगा ना इस एल्डर पर्सन पे जो इसको केयर दे रहा है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, अपने आप ही डिपेंडेंट होने लगेगा इस केयर गिवर पे. एंड फॉर एवरीथिंग, जस्ट लाइक स्पून फीडिंग, बच्चे को आप एक एक चीज दे रहे हो तो बच्चा आपके पास आके डिपेंडेंट हो जा रहा है. लाइक वार्मथ, आप उसको वार्मथ दे रहे हो, रेगुलरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो. ठीक है, दिस इज अबाउट ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. क्लियर है. Yes. नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. टेल मी अबाउट दिस. इसका एज होता है अर्ली चाइल्डहुड 2 to 3 years. इवेंट टॉयलेट ट्रेनिंग play an important role which helps children develop sense of autonomy, self reliance. और इसका और फिर है focused on children developing a greater sense of personal self control over physical skill and sense of independence. Number 2, sense develops with शेम, child शेम, self शेम, consequences. वेट, शेम डेवलप Same. करता है, शेम. ठीक है, अगर बच्चा टॉयलेट कर दे तो Shame उससे क्या develop. हो जाएगा, शेम डेवलप होगा, राइट. सो विद चाइल्ड Hmm. सेल्फ कॉन्शियसनेस, अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो इफ ही और शी वुड डू दिस पर्टिकुलर थिंग, देन उससे क्या हो जाएगा, अंदर में शेम स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा बच्चा, उसको डर लगेगा, सहमा सहमा सा हो जाएगा. ठीक है, तो शेम आने लगेगा कि शिट, पीपल आर वाचिंग मी लाइक दैट. और ऑटोनॉमी मतलब कि सेल्फ रिलायंस, अगर आप बना रहे हो बच्चे को, तो उसको पता है कि चिल्ड्रन जो है एक सेंस डेवलप करेगा कि ओके व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. ठीक है. नेक्स्ट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. बताओ, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसका एज होता है प्री स्कूल 4 to 6 years. इवेंट एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन, एंड एक्सप्लोर करता एंजॉय. है. एक्सप्लोर मतलब कि बाहर जाना, एक्सप्लोरेशन. या फिर नए नए, बाहर तो नहीं, मतलब बच्चा जब 4 से 6 साल का होता है तो ना नई नई चीजें एक्सप्लोर करता है.
नई नई चीजें हम्म एक्सप्लोर करने का मतलब है कि बच्चे को पेरेंट्स नई नई गिफ्ट लेके आते हैं, नई नई टॉयज लेके आते हैं। लाइक छोटी बच्ची है तो उसको डॉक्टर सेट दिया जाता है टू नो दैट ओके दिस इज ऑल द किट ऑफ डॉक्टर्स। तो बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है नई चीजें, ठीक है। फिर उसके साथ साथ हम्म एंजॉय कर रहा है जो भी टास्क प्रोवाइड किया जा रहा है अदर्स के थ्रू। सो एक्सप्लोरेशन एंड एंजॉइंग द टास्क ऑफ अदर्स। Children begin to assert their Assert, power, assert their power. assert, assert their ASE, power and control over the world through directing, game playing, and other social interactions, taking initiative. ठीक है। अगर चिल्ड्रन Hmm. सक्सेसफुल हो जाएगा तो क्या होगा, अगर चिल्ड्रन फेल हो जाएगा तो क्या होगा, बताओ, हिंदी में बताओ। He feels capable and able to lead other, and fail होगा तो he left with sense of guilt and self doubt, lack of initiative. गुड। सो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में हमने क्या देखा, प्री स्कूल है, 4 से 6 साल है। Hmm. चिल्ड्रन क्या हो रहा है, एक्सप्लोर कर Hmm. रहा है, एंजॉय कर रहा है अदर चीजें को। चिल्ड्रन क्या कर रहा है, वो बिगिन कर रहा है असर्ट देयर पावर। सीखना स्टार्ट करता है तो फिर असर्ट करता है, मतलब पावर लेना स्टार्ट करता है, कंट्रोल उसका होने लगता है चीजों पे। तो कंट्रोल ओवर वर्ल्ड थ्रू डायरेक्टिंग गेम प्लेइंग। अब गेम प्लेइंग के जो थ्रू जो है वो कंट्रोल पावर स्टार्ट करने लगता है। लाइक ही वुड स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ अदर थिंग्स, राइट, अदर सोशल Hmm. इंटरेक्शंस एंड टेकिंग इनिशिएटिव्स। दे वुड स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव, इनिशिएशन स्टार्ट होने लगता है। अगर बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है तो दे आर गोइंग टू फील कैपेबल, उनको लगेगा कि मैं तो केपेबल हूँ इन सब चीजों को करने के लिए। आई कैन लीड अदर्स, मैं किसी को भी लीड कर सकता हूँ। फेल हो गया तो उनको गिल्ट फील होगा, सेल्फ डाउट होने लगेगा, उनको इनिशिएटिव लेने में बहुत हिचकिचाहट होने लगेगी। दिस इज अबाउट इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री कॉम्पिटेंस वर्सेस इंफीरियोरिटी। टेल मी अबाउट दिस। इनका एज होता है स्कूल एज 6 to 11 और 12 years. इवेंट स्कूलिंग फॉर्मल एजुकेशन. नंबर 1, थ्रू सोशल इंटरेक्शन, urge to win some specific competencies valued by society and begin to develop sense of pride in their accomplishment. Number 2, children need to cope with new social and academic demands and get encouragement and री reinforcement for their री uh, reinforcement for their initiative. He leads to, अगर सक्सेस हुआ तो सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, फील कॉन्फिडेंट, कैन अचीव गोल्स. अगर ये फेलियर होता है तो फिर फीलिंग ऑफ इनफेरिटी, डाउटिंग हिज ओन एबिलिटीज, many not reach his potential. ठीक है, क्लियर। इंडस्ट्री Hmm. वर्सेस इंडस्ट्री Yes. कॉम्पिटेंस वर्सेस इंफीरियरिटी। एज क्या है, 6 to 11 और 12 years। और इवेंट कौन सा है, स्कूलिंग फॉर्मल एजुकेशन। क्यों हो रहा है, बिकॉज थ्रू सोशल इंटरेक्शन ऑल्सो टू विन सम स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज वैल्यूड बाय सोसाइटी। वैल्यू जिस चीज को किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, बच्चा को क्या होने लगता है 6 से 11 साल आने के टाइम में, वो एजुकेशन जो है गेन करता है स्कूल जाके। अब उसके स्कूल्स में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। सो एक पर्टिकुलर सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज को जीतने की अर्ज होने लगती है बच्चे में। दे वुड स्टार्ट बिगिन टू डेवलप सेंस ऑफ प्राइड इन देयर अचीवमेंट्स। एक बच्चा है, फर्स्ट प्राइज लेके आता है, he would go to his home and he would show his prize to everybody, isn't it? एक बच्चा क्या करता है, यही करता है ना, जब अपने अपनी प्राइज को लेता है तो फिर वो घर आकर के सबको दिखाता है, एक प्राइड मोमेंट फील करता है। सब उसको अकॉम्प्लिशमेंट देते हैं कि अरे ये बच्चा तो बहुत अच्छा करेगा, इसने बहुत अच्छा किया, टॉप किया इस बच्चे ने। सो दिस इज द वैल्यू बाय सोसाइटी। सो वैल्यू क्या होगी, सोसाइटी ने एक लेवल लगाया कि ओके दिस पर्सन, दिस चाइल्ड हैज win the game. So won the game. So this means that they are giving accomplishment. Children need to cope with new social and academics. तो academic demands जो नए नए चीजें आ रहे हैं मॉडर्न डेज में, नई नई सोशल चीजें आ रही हैं, तो उनसे जो है बच्चे को कोप अप करके रहना पड़ेगा। न्यू चीज आएंगे तो उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उनको इंकरेजमेंट जो है पेरेंट्स देंगे, उनको री जो है उनकी तरफ से मिलना चाहिए उनके इनिशिएटिव के लिए। अगर कुछ नई चीजें मार्केट में आने, बच्चा कहता है मुझे सीखना है, तो पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए, रिइंफोर्स करना चाहिए दैट यू शुड टेक दिस इनिशिएटिव। तो दिस इज अबाउट इंडस्ट्री कॉम्पिटेंस वर्सेस इंफीरियरिटी। अगर बच्चे को मिल जाता है इंकरेजमेंट, रीइंफोर्समेंट, देन बच्चा क्या होगा, कॉम्पिटेंस होगा, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस फील होगा उसको, मतलब हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरफ जाएगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा, किसी भी गोल को अचीव करना चाहेगा।
अगर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा फेलियर की वजह से तो डाउट करेगा खुद पे, ठीक है। जो उसके पास पोटेंशियल है उसके अलावा जो वो कुछ और कर सकता है उसको लगेगा वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इसका एज होता है एडोलेसेंस 12 to 19 or 20 years. Event social relationship. During adolescence, children explore their independence and develop sense of self and wants to belong to society and fit in. ठीक है, Those are एक मिनट, usually okay. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। आप एक बच्चे हो जो कि 12 से 19 साल या 20 साल के अंदर हो, 18 साल हो जाता है तो क्या होता है, वोटिंग राइट मिल जाता है, राइट। एक Hmm. आपको टैग Hmm. मिल जाता है कि दैट यू केम अंडर एडल्टहुड, सॉरी एडल्टहुड कहती हूँ, अडोलसेंस, ठीक है। अडोलसेंस में बच्चा आ गया, कब आया, 12 से 19 और 20 के साल के बीच में। यहाँ पे आपका आइडेंटिटी क्रिएट होने लगता है ना, आप स्कूल गए, आपने पढ़ाई करी, अब आप 10th स्टैंडर्ड पास कर चुके हो, 12th स्टैंडर्ड पास कर चुके हो, देन यू स्टार्टेड डेवलपिंग योर आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने लगते हो। अगर आप कहीं लैक कर जाते हो, आपको सही से गाइडेंस ना मिला हो, एक्सप्लोर ना किया हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, ठीक है। आपके बिलीफ, आपके डिजायर, ये सारे जो है ढीले होने लगते हैं। यू स्टार्ट फील कंफ्यूजिंग अबाउट योरसेल्फ, आपको डाउट होने लगेगा खुद के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एडोलेसेंस के टाइम में क्या होता है, चिल्ड्रन नया नया चीज जो एक्सप्लोर करता है, अपने इंडिपेंडेंस को एक्सप्लोर करता है, डेवलप करता है सेंस ऑफ सेल्फ को। आप देखते हो 18 साल का बच्चा ना, उसको जल्दी से कुछ बोलो तो वो जल्दी नहीं सुनना चाहेगा। दे वुड थिंक कि मैं ही हूँ जो हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबॉडी। सो दैट मीन्स आपने अपना सेल्फ इंडिपेंडेंस डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, फिर सोसाइटी से बिलोंग करना स्टार्ट कर दिया, उसमें फिट इन करना चाहते हो। अब अगर वो बच्चा जो कि पुअर, सॉरी प्रॉपर इंकरेजमेंट मिलता है जिसको रिसीव करता है बच्चा, एंड री मिलता है, किसके थ्रू मिलता है, पर्सनल एक्सप्लोरेशन के थ्रू। एक 18 साल का बच्चा कुछ खुद से करता है और उसके उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की वजह से उसको प्रॉपर इंकरेजमेंट और री मिला, तो वो लोग क्या होगा, इमर्ज करेगा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड फीलिंग्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल। तो उसके अंदर ना एक सेल्फ कंट्रोल आएगा, इंडिपेंडेंस आएगा, ठीक है, सेल्फ फीलिंग जगेगी। तो ये जो बच्चा है जिसको इन सभी चीजों का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो ये आगे जाकर अपने आइडेंटिटी डेवलप करेगा। बट अगर रिमेन अनश्योर, जिस जो अनश्योर है उसको क्या होगा, उनकी जो बिलीव्स है, डिजायर्स है, वो सब इनसिक्योरिटी में चेंज हो जाएंगी, एंड इट वुड लीड टू कंफ्यूज पर्सन। सो कंफ्यूज पर्सन बन जाएगा वो। सो कंफ्यूज अबाउट व्हाट, देमसेल्व्स, खुद को लेके कंफ्यूज, अपने फ्यूचर को लेके कंफ्यूज। इट इज अबाउट आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। नेक्स्ट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। बताओ। अनम्यूट। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसका एज होता है 20 to 30 और 40 years. इवेंट रिलेशनशिप, अर्ली फैमिली लाइफ. इंटीमेसी मतलब होता है प्रोसेस ऑफ अचीविंग रिलेशनशिप with family and material नहीं, marital मैरिटल। or हाँ, marital or mating parents. Number two, strong relationship. Young adult need to form, initiate loving relationship with other इनिशिएट नहीं people. है, इंटीमेट है, ठीक है, इंटीमेट, दिस इज Okay. इंटीमेट। हाँ. हम्म। और इसका आइसोलेशन है. Isolation means when isolation increase, person develops antisocial behavior, conclaveness or लोनलीनेस। loneliness or psychopathic behavior. हम्म, ठीक है। तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 20 to 30 or 40 years relationship, early family life. Intimacy means like you start creating a sense of like relationship with your family, your partner, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज आती है क्योंकि आप 20 to 30 40 years में आने लगते हो तो आप अपनी फैमिली स्टार्ट करते हो, फैमिली अर्ली अर्ली फैमिली लाइफ स्टार्ट होने लगता है, रिलेशनशिप बनने लगता है। अब जो आइसोलेटेड है, जो अलग से रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा अपना एंटी सोशल बिहेवियर, कटा कटा सा है, सोशली किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता है, लोनली फील कर रहा है, साइकोपैथिक बिहेवियर स्टार्ट कर देगा। बट जो इंटीमेट होगा वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएगा यंग एडल्ट के साथ। इट नीड टू फॉर्म इंटीमेट एंड लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल। तो इंटीमेसी इज कि आप किसी के साथ अगर रिलेशन में हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से, आपका रिलेशन बहुत अच्छा है।
नेक्स्ट इज, एक मिनट, ओके, Generative हाँ, जेनरेटिविटी generativity वर्सेस स्टैग्नेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसका एज होता है 30 to 65 years. Event middle age. During middle age to of नहीं नहीं, सॉरी, adulthood. वेट वेट वेट, Number मैंने इसको अच्छे से नहीं किया, एक मिनट, ये हो गया आपका दिस इज योर एज, ठीक है, एज है आपका 30 to 65 years और मिडिल एज, और जो इवेंट है आपका वो है वर्क एंड पेरेंटहुड, ठीक है। फिर यहाँ से आपका है कि ड्यूरिंग मिडिल ऑफ एडल्टहुड, एडल्टहुड की जो बीच का टाइम होता है ना, तब के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ओके, टेल मी अबाउट दिस जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। during middle of adulthood. Number one, we create comfortable home, build our lives focused on career and family. Number two, we achieve maturity, civic civic and social responsibility. ओके, लेट मी टेल यू, जनरेटिविटी, ठीक है, ये जो जनरेटिविटी है वही मैंने यहाँ पे लिखा है जनरेटिविटी। अब उसमें मैंने एक ऐसे अंडरलाइन करके लिखा, जनरेशन इन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो जनरेशन है पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है, तो जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के टाइम का जो जनरेशन है उसके बारे में बात की जा रही है। वो किस चीज के ऊपर कंसर्न होते हैं, कंसर्न ऑफ गाइडिंग नेक्स्ट जनरेशन। अब अभी के जो पेरेंट्स हैं, आगे वाली जो जनरेशन आने वाली है, तो वो क्या चाहेंगे कि सस्टेनेबल हो, आगे जाकर के जनरेशन अच्छी हो, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करने के लिए कंसर्न होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड बाय बीइंग एक्टिव इन देयर होम एंड कम्युनिटी, अपने घर में बहुत ही एक्टिव वे में परफॉर्म करना, कम्युनिटी में अच्छे से रहना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, कंट्रीब्यूट करना वर्ल्ड में, ठीक है। आप वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अपने घर में अच्छे से कंट्रीब्यूट करो, एक्टिव हो, कम्युनिटी में एक्टिव हो, ठीक है, आप नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करने के लिए कंसर्न हो। तो ये क्या हो गया, जनरेशन इन पेरेंट्स एंड चाइल्ड चिल्ड्रन, दिस इज जनरेटिविटी, ये जनरेटिविटी है। स्टैग्नेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन मतलब होता है कोई चीज कहीं पे आके रुक गई है, स्थिर हो गया है कोई चीज, ठीक है, वो अब उसमें कुछ ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट नहीं है। स्टैग्नेशन क्या हो जाएगा, डिससैटिस्फेक्शन या फिर अनप्रोडक्टिवनेस। तो ऐसे लोग जो सेल्फ सेंटर्ड है एंड अनएबल और अनविलिंग टू हेल्प सोसाइटी, जो सेल्फ सेंटर्ड मीन्स जिसको खुद की पड़ी है, उनको किसी और से मतलब ही नहीं है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, किसी की हेल्प करनी है नहीं करनी है, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट देम, सो दे फील लाइक कि वो अनएबल है, अनविलिंग है सोसाइटी में हेल्प करने के लिए, मूव फॉरवर्ड, डेवलप देयर फीलिंग्स, ठीक है। सो इनको बस इतना होता है कि इनको खुद से मतलब है, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, तो स्टैग्नेशन आ जाती है इनके लाइफ में। क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो, एक ही जगह बैठे हो और एक ही चीज कर रहे हो, तो आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगी, एक जगह रुक जाएगी, ठीक है। क्योंकि ब्रेन को भी काम करने के लिए यू हैव टू गिव हिम सम, लाइक यू हैव टू गिव योर ब्रेन टू डू समथिंग एवरी टाइम, हर दिन कुछ नया करना चाहिए। ना 8 नंबर इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। टेल मी अबाउट दिस, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसका लास्ट एज होता है मैच्योरिटी, 65 65 to death. हाँ, तो लास्ट स्टेज मतलब डेथ वाला टाइम बात किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया 65 से लेकर के डेथ का टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, ईगो इंटीग्रिटी, ठीक है। आप ईगो इंटीग्रिटी की बात कर रहे हो और डिस्पेयर की बात कर रहे हो, जहाँ पे आप ये देखते हो अभी तक जितनी लाइफ आपने जी ली है, पिछला आप जाकर के चेक करते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, रेट्रोस्पेक्ट करते हो। रेट्रोस्पेक्ट करना मतलब क्या हुआ, कि पीछे जा करके ये देखना कि मैंने जिंदगी में क्या किया, क्या मैं उस चीज से खुश हूँ या फिर मैं मतलब रिग्रेट कर रहा हूँ। तो डिस्पेयर इज लाइक यू आर फीलिंग रिग्रेट अबाउट समथिंग और यू आर लुकिंग बैक एंड यू आर हैप्पी अबाउट समथिंग, यू आर इन पीस। तो लास्ट स्टेज मतलब मेच्योरिटी 65 से डेथ के बीच में। इवेंट क्या होगा, Reflection of life, old age. ऑन लाइफ, रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, ठीक है, लाइफ पे आप जो है रिफ्लेक्शन दे रहे हो, लाइफ में नहीं, ठीक है।
तो आप लाइफ पे फोकस कर रहे हो कि रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट योर लाइफ एंड यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लाइफ। आपने जो करा वो बीत चुका है एंड यू आर going back and you're looking into that phase and you're thinking about it now. So people reflect back on events of their lives and take stock. yes. क्या करते हो आप? पीछे जाते हो, अपने लाइफ पे देखते हो और स्टॉक क्रिएट करते हो, मेमोरी क्रिएट करते हो, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? काइंड ऑफ kind of retrospection. गुड, रेट्रोस्पेक्शन। तो जैसे वैसे लोग जिन्होंने पीछे देखा और किस पे पीछे देखा? ऑन लाइफ पे। दूसरी, फीलिंग वेल लिव्ड, उन्होंने ऐसा देखा कि वो बहुत अच्छी तरीके से जिए हैं और सेटिस्फाइड हैं अपनी जिंदगी से। एंड देन थर्ड इज रेडी टू लिव विथ सेंस ऑफ पीस, अब वो रेडी हैं 65 से डेथ के बीच में पीस से जीने के लिए, शांति से जीने के लिए। ये बताओ जिन्होंने रिग्रेट फील किया उसके साथ क्या हुआ? Those who look back on life feeling well lived and satisfied or ready to live with sense of peace. ये लुक बैक वाला अगर तो हो गया, बट मैं पूछ रही हूँ आपसे हाँ रिग्रेट वाला, जब वो रिग्रेट फील करेगा तो क्या होगा? okay will instead feel fearful that their will लाइफ end देयर लाइफ विल एंड their lives will end without an accomplishing thing they feel they should have. ठीक है, तो रिग्रेट क्यों, रिग्रेट जब फील करेगा तो क्या हो जाएगा? विल इंस्टेड फील फियरफुल, इंस्टेड ऑफ फीलिंग पीस दे वुड फील फियरफुल। पीस फील करने की जगह पे वो डरे हुए फील करेंगे। क्यों? बिकॉज देयर लाइफ विल एंड विदाउट अकॉम्प्लिशिंग थिंग्स, उनका जो लाइफ है अब एंड होने वाला है 65 टू डेथ के बीच में, अब तो वो पीछे जाकर के कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है कि वो अब फियरफुल फील कर रहे हैं कि अरे मैं जब पीछे देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जिसको मैं अकॉम्प्लिश कर पाऊँ, कि मैंने ये बहुत अच्छी चीज की थी। तो अब क्या हो जाएगा? दे फील दैट दे शुड हैव, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब ये होना चाहिए था मेरे पास, अब मेरे पास है नहीं। तो इनका रिग्रेट में जिंदगी बीतेगा, बट इनका बहुत ही अच्छे से जीतेगा। ठीक है, क्लियर? Yes. कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? Erikson theory differed many others because it addressed development throughout entire lifespan, including old age. It addressed all 8 stages of life in all age group from infancy to old age. गुड, ठीक है, मैं बस एक रिकैप कर देती हूँ। ठीक है, आपको 5 पेज में आंसर लिखना है, समझने के लिए टाइम लगा, बट इट्स लाइक अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक बार देखो और फिर दोबारा जो है आप डबल स्पीड पे रिकॉर्डिंग देख सकते हो। First of all, you will have to write the definition. Psychological development refers to various stages of human life that are affected by environmental factors. This is helpful for child development and adults too. The word psychological means mind and social means relationship. These developmental stages were identified and developed by Erik Erikson, who was a psychologist, worked in area of developmental psychology and psychoanalysis. His theory that human beings will pass through 8 different stages from birth to death. Erikson psychosocial stages of development are of 8 stages. So 8 stages आप लिखोगे, basic virtue लिखोगे, and then you will write first trust versus mistrust, hope, autonomy versus shame and doubt, willpower, initiative versus guilt, purpose, industry versus inferiority, competence, ego identity versus role confusion, fidelity, intimacy versus isolation, love, generativity versus stagnation, care, ego integrity versus despair, wisdom. नेक्स्ट पेज में आप उसको एक्सप्लेन करोगे। You'll write trust versus mistrust, age, infancy, birth to 18 months, event, feeding. Children develop sense of trust when caregivers provide reliability, care, affection. A lack of this will lead to mistrust. Feeling of frustration, suspicion, withdrawal, and lack of confidence, which give birth to unhealthy personality. Sense of trust makes child utterly dependent upon adult caregivers for everything like warmth, regularity, safety, and nurturing. Autonomy versus shame and doubt. Early childhood, 2 to 3 years, event toilet training play an important role which helps children develop sense of autonomy, self-reliance. Focused on children developing a greater sense of personal self, control over physical skills, and sense of independence.
Shame develops child's self-consciousness. Now, initiative versus guilt. Age preschool 4 to 6 years, event, exploration, and enjoy task of others. Children begin to assert their power and control over world through directing, game playing, and other social interactions and taking initiative. Children who are successful feel capable and able to lead others. Who fail, left with sense of guilt, self-doubt, lack of initiative. Industry competence versus inferiority, age, school age, 6 to 11 or 12 years, event, schooling, formal education, through social interaction, urged to win some specific competencies valued by society and begin to develop sense of pride in their accomplishment. Children need to cope with new social academic demands and get encouragement and reinforcement for their initiative. Children who lead to success, get sense of competence, feel confident, can achieve goals, and who lead to failure, feeling of inferiority, doubting his own abilities, and many not reach his potential. Identity versus confusion, age is adolescence, 12 to 19 or 20 years. Event is social relationship. During adolescence, children explore their independence and develop sense of self and want to belong to society and to fit in. Those who receive proper encouragement and reinforcement through personal exploration, they emerge as a strong sense of self and feeling of independence and control. Remain unsure of their beliefs and desires, will feel insecure and confused about themselves and failure. When we'll talk about sixth number, intimacy versus isolation, you'll write age 20 to 30 or 40 years. Event is relationship between early family life. Intimacy is something, the process of achieving relationship with family and marital or mating parents. Strong relationships, a young adult need to form intimate, loving relationships with other people. Isolation is when isolation increases, person develops antisocial behavior, loneliness, and psychopathic behavior. Generative versus stagnation. Age is 30 to 65 years, middle age, even work and parenthood. Because 30 to 65 years के लोग क्या होते हैं, पेरेंट होते हैं, वो काम करते हैं, मिडिल एज. So during middle of adulthood के बीच का जो phase होता है, middle of adulthood, we create comfortable home, build our lives, focus on career and family. We achieve maturity, civic and social responsibility. It is generativity, that is generation in parents and children, the concern of guiding next generation, contributing to the world by being active in their home and community. Those who are self-centered, like get stagnation or dissatisfaction, unproductiveness, and unwilling to help society move forward, develop their feelings. Next is ego integrity versus despair. It is the last stage, maturity, 65 to death. Event is reflection on life, old age. You are reflecting on your life, old age, and you're saying that people reflect back on events of their lives and take stock, kind of retrospection. Those who look back on life and feeling well lived and satisfied, ready to live with a sense of peace, but who feel regret will lead to will instead feel fearful that their lives will end without accomplishing things they feel they should have. So conclusion you will write, Erickson's theory differed from many other because it addressed development throughout the entire lifespan, including old age. It addressed all 8 stages of life in all age groups from infancy to old age. This is all about Erickson's theory. So I hope you enjoyed it. Isn't it, Kajal? You're on mute. Unmute yourself. Yeah, I also enjoyed. Yes, so we are going to cover all the important questions of growth and development in this way. Okay. Yeah. So YouTube वाले, I would say that what like जितने भी important questions हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो भी students particular exam के लिए prepare कर रहे हैं, B.Ed first year, if you all people want this notes, you could comment below and I'll share the email so you can text there also for the notes. And one more thing, आप इसको अच्छे से सुनो, you are going to be good because मैंने बहुत अच्छे से notes prepare किए हैं. These are few important questions that is going to come in the exam because it's like analysis part. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यही questions आएंगे. But the thing is कि आप अगर 5 year के questions को analyze करोगे, so there are few important questions that is being repeated. अगर आप उनको prepare करते हो, you are going to pass the exam. So we are here to help you out. So
मैं और काजल मिलके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे एंड वी विल शेयर इट विथ यू ऑल. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर. Bye everyone. All right, we'll see you in the next class.